तो दोस्तों अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 सैलरी 2025। यहाँ पर उनकी सैलरी के बारे में अगर हम चर्चा करें, पहली सैलरी उन्हें कब मिलेगी, तनख्वाह कब मिलेगा, दरमाहा, इसे माह दरमाहा जो आता है उसे दरमाहा बोलते हैं यहाँ पे। तो आखिर वो दरमाहा जो है वो कब मिलना शुरू होगा। सैलरी में होती है 3-3 माह की देरी, ये बात भी बिल्कुल सही है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एब्सेंटी क्या होता है, उसके जाने पर ही आपको सैलरी मिलेगी, ये भी बात याद रखिएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी के नाम से ही है, उससे भी ज़रूर जुड़े रहिएगा। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अब पहली सैलरी की बात देखिए, आपको पता है कि 15 मई से लेकर के मई लास्ट तक में 31 मई की बात करें, वहाँ तक में कहा गया है कि आपको स्कूल में पदस्थापित हो जाना है, स्कूल ज्वाइन कर लेना है। ये है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप जो है ज्वाइन कर लेते हैं 15 तारीख को ही। अब ये 3-3 माह की सैलरी की देरी के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब मान लीजिए कि आप 15 तारीख को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि हर एक स्कूल में जो एब्सेंटी होता है, एब्सेंटी को अनुपस्थिति विवरणी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एब्सेंटी ABSENT करके होता है एब्सेंटी। तो ये क्या अनुपस्थिति विवरणी इसको हिंदी में बोलते हैं। आपका जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है। आप यहाँ पर अभी सुबह के स्कूल का टाइमिंग है आपका 6:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। आप सुबह जाएंगे 6:30 बजे, ऑनलाइन फ़ोटो खींचेंगे, अपनी हाजिरी बन जाएगी। ई शिक्षा कोश एप्लीकेशन का नाम है। उसके बाद आप शाम को जो है 12:30 बजे जब निकलेंगे तब आप अपनी फिर से फ़ोटो खींचेंगे। वो लाइव फ़ोटो होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। अगर हेर फेर करते हैं तो आप समझिए कि उसका फिर परिणाम क्या होगा। तो वो करके और उसके बाद आपको क्या करना है, घर चले जाना है। अब आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, सारी चीज़ें सिस्टम में रिकॉर्ड हो गई, तो ये अनुपस्थिति विवरणी यानी कि एब्सेंटी का क्या ही मतलब है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर जब हम एक साइकिल की बात करें, सर्कल नहीं, साइकिल की बात करें, तो ये कुछ ऐसा होता है कि आप मान के चलिए 21-22 तारीख से लेकर के, किसी भी महीने की 21-22 तारीख से लेकर के अगले महीने की 20-21 तारीख तक जो है वो सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, बनता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपने मान लीजिए कि 15 मई को, जैसा कि अभी मैंने बोला, आपने 15 मई को ज्वाइन किया। एब्सेंटी जो है वो 21-22, 20-21-22 इन्हीं तिथियों में जो है वो हर एक ज़िले का, हर एक ब्लॉक का जो है वो कहाँ जाता है, बीआरसी में हर एक स्कूल का कहाँ जाता है, बीआरसी में जाता है, ब्लॉक में, ठीक है। तो अब आप 15 को ज्वाइन कर लिए हैं, तो 15 से लेकर के 20 आप मान के चलिए 5 से 6 दिन आपका भी एब्सेंटी बनेगा। आपने 5 से 6 दिन ऑनलाइन अटेंडेंस लगाया, 5 से 6 दिन आपको जो है क्या होगा कि आपका जो एब्सेंटी होगा उसमें दिखाया जाएगा कि आप इस दिन में आए थे। और वही 5 से 6 दिन मान के चलिए, अगर हम 1200 रुपये की भी बात करते हैं, 12 पंचे पंचे 60, आप 6000, ठीक है। तो आपकी जो शुरुआत में जो पहली सैलरी होगी, जो 15 को ज्वाइन करेगा, आप मान के चलिए कि आपको 6 से 6,500 रुपये जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो एब्सेंटी कुछ इस तरीके से जाती है। मान लीजिए कि इसी में किसी ने ज्वाइन किया कब, उसने ज्वाइन किया जो है 22 तारीख को, 22 नहीं 25 मान लेते हैं, 25 मई को। तो ये फॉर श्योर है कि 25 मई वाला जो है उसको जो सैलरी मिलेगी वो अब अगले माह जा करके मिलेगी। तो 25 से लेकर के 31 ये जो दिन हुए, प्लस कौन से दिन जो आपके जून के होंगे, तो जून में जब 20, 21, 22 को एब्सेंटी जाएगी, उसमें वो वाले दिन प्लस ये वाले दिन दोनों मिला करके फिर उनकी सैलरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से सैलरी जो है वो देखने को मिलती है। अभी क्या हुआ, टीआरई 1 टीआरई 2 की बात करें जो हैं, तो यहाँ पर अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी ऐसा हुआ कि 3 महीने तक सैलरी ही नहीं आई। ये मैं अभी रियल एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे में। तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पर 2-3 महीने जो है वो सैलरी भी नहीं देखने को मिलती है। जैसे आपको हम बता दें, अब सैलरी आती कब है, देखिए एब्सेंटी जाने का 20, 21, 22 को है कि आपका एब्सेंटी चला गया, ठीक है। कभी कभी 23, 24 भी हो जाता है, वैसे 20, 21, 22 ही है। अब एब्सेंटी जब गया तो फिर बात आती है कि सर एब्सेंटी गया तो सैलरी आती कब है। वो तो ठीक है, एब्सेंटी चला गया, तो आपको हम बता दें कि उसके बाद आप मान के चलिए 26, 27, 28, पहले क्या था कि 28, 29 में जब थोड़ा सा और अगर हम पहले देखें शुरुआती दौर में टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर के, तो 28, 29, 29, 30 में भी सैलरी आ जाती थी। और यही है भी कि आपका भाई एनी हाउ जो है वो आपका जो महीने का लास्ट है या शुरुआत में 1-2 तारीख तक आ जानी चाहिए। अभी आज 11/5/2025 है, यानी कि जो प्रीवियस उसकी सैलरी है वह भी अभी तक नहीं मिली है, 11 तारीख हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। इन सबको देख करके ही आप अपना जो है पूरा बजट बना के मैनेज करके जो है वो चलिएगा। और एब्सेंटी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, पहली सैलरी कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, वह भी मैंने आपको बता दिया। 3-3 माह की देरी होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। कोई सवाल अगर आपका है, दिमाग में चल रहा है, तो कमेंट में हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर।